हेलो पीपल। इस वीडियो में मैंने हेडफोन कैसे लगा रखे। हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियोस में उसको एकदम सिस्टमैटिकली समराइज कर देंगे, थोड़ा और इंट्यूशन में घुसाऊंगा और फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली सीखेंगे कि वो जो मेथड होता है वो क्या है, कैसे बना, कैसे उसको यूज करना है। उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख लेंगे। ठीक है, इसका एक वो सुन लो, लाइक मेन चीज सुन लो। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादातर टीचर्स करा देते हैं। ज्यादातर टीचर्स का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कराने का तरीका क्या होता है, मैंने इस पर तक बात नहीं करी है, तो मैं जरा इसके थोड़ा सा आपको पथ प्रदर्शित कर देता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, ज़्यादातर जो टीचर्स हैं जब वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ये चैप्टर पढ़ाते हैं ना, तो वो एक काम करते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाते वक्त क्या करेंगे, वो वही पहले तो वो तुम्हें समझा देंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, लाइक डेफिनेशन की भैया डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इस टाइम पे बच्चे को कोई आइडिया नहीं होता एरिया प्रॉब्लम एंड ऑल का, मतलब वो डेफिनेशन बता देते तुम्हें। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद वो तुम्हें बेसिक फॉर्मूले करा देंगे। ठीक है, ऐसे मैंने भी करा रखा है। ठीक है, तो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम पर्टिकुलरली, आई एम क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ। ठीक है, मैं तो अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं अपनी तो बुराई कर ही सकता हूँ ना। तो मैंने 2020 में इंडेफिनिट पढ़ाया था और इससे ज्यादा वाहियात इंडेफिनिट को पढ़ा ही नहीं सकता। एक चीज और बोल देता हूँ, वो जो इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया था वो बाकी सब जितने उस टाइम पे थे और जितने इस टाइम पे भी हैं उसके कंपैरिजन में वो काफी डीप है, काफी डिटेल्ड है और वो बिल्कुल बेकार है। पर मैं उनसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने इंडेफिनिट की बुराई कर रहा हूँ यार। लाइक ऑब्वियसली आई कैन क्रिटिसाइज माई ओन वर्क, राइट? इट्स नॉट प्रॉब्लम। सो या, तो इनडेफिनिट जो मैंने पहले पढ़ाया था वो मैंने ऐसे ही पढ़ाया था ज़्यादातर बुक्स और जो भी है। तो लाइक पहले डेफिनेशन करा दो, फिर फॉर्मूले करा दो, फिर उसके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस क्या होते हैं कि फॉर्मूले जो तुम्हें कराए गए उनके ऊपर बेस करके मैनिपुलेशंस वाले क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है ना, तो उसमें बहुत टाइप की मैनिपुलेशंस कराई जाती हैं जो मैंने कराई हैं डेफिनेटली। फिर फोर्थ जो होता है वो होता है कि यार सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चे को कराया जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ठीक है, उसको फटाक करा दिया जाता है और फिर लाइक उसमें ज्यादा चीजें ना उसको बहुत जल्दी से किया जाता है। जल्दी से इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर उस पर रुक गए तो फिर बच्चा पूछ लेगा। बच्चा क्या पूछेगा, बच्चा पूछेगा अरे dy बाई dx जो होता था वो तो रेशियो नहीं होता था, है ना, तो ये तुम इधर dx इधर कैसे ले गए? ठीक है, तो वो पूछने का मौका ही नहीं देते, वो इतनी स्पीड में निकालते हैं कि बस मजा ही आ जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कराते हैं, फिर उसके ऊपर बेस करके घंघोर रूप से क्वेश्चंस की बारिश होती रहती है, 7-8 लेक्चर। ठीक है, मतलब मैंने कराया है ऐसे। ठीक है, और इससे क्या होता है कि क्वेश्चंस तो होने लगते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चंस नहीं होने लगते हैं। हालांकि क्वेश्चंस भी जो एक्चुअल में आते हैं वो कम ही होते हैं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिस्टमैटिक चीजें नहीं रहती। तुम्हारे दिमाग में हमेशा डर रहता है कि यार मैं कैसे सोचूंगा। ठीक है, और वो निकल ही नहीं पाता है बिकॉज क्वेश्चन सॉल्विंग इज नॉट सिस्टमैटिक। और फिर वो लोग और मतलब आपका बाय पार्ट्स करा देते हैं, फिर पार्शियल फ्रैक्शंस करा देते हैं। अगर तुम इसमें देखोगे तो क्या हो रहा है, ये सब टेक्निक्स हैं कि सब्स्टिट्यूशन एक टेक्निक है। बाय पार्ट क्या था, बाय पार्ट जो हमने निकाला था वो एक टेक्निक है कि अगर कभी दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में दे रखी हो तो ऐसे करेंगे। ऐसी पार्शियल फ्रैक्शंस एक टेक्निक है, बस दैट्स इट। और यहीं पे आके चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, लाइक कोई 2-4 टेक्निक्स और हैं एंड दैट्स इट। तो इसमें क्या हुआ ना, इसमें पूरा गेम टेक्निक्स के बेसिस पे हो गया। तो हम वही कर रहे हैं अभी हम लोगों ने क्या किया, हमने बाय पार्ट्स ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, कर क्या लिया, मतलब अभी तो हमने सिर्फ उसकी टेक्निक समझी है कि टेक्निक क्या होता है, उसे अप्लाई कैसे करते हैं, दैट्स इट। ऐसे ही हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन तो खैर बिल्कुल ही क्वेश्चंस वाला है, तो वो तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में तो मैं अभी करा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये सब फॉर्मूले भी हम लोगों ने कर लिए हैं, बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं, तो ये सब हम लोग कर लिया है। थ्योरी हम ऐसे ही कर रहे हैं। अब हमारा ट्विस्ट जो आएगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगा। उसमें क्या होगा, लाइक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक तुम अभी सीख लो कि क्या चीज क्या है वो। ठीक है, लेकिन क्या उसके बेसिस पे तुमसे अभी से सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे? नहीं होंगे। हालांकि टीचर्स तुमसे एक्सपेक्ट यही करते हैं, जैसे जो मैं भी कराऊंगा उसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, पर मैं तुम्हें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें बस 10-15 एग्जांपल्स कराऊंगा क्योंकि मेरा एम अभी तुम्हें क्वेश्चंस करवाना है ही नहीं। मेरा एम है भी तुम्हें सब्स्टिट्यूशन टेक्निक अप्लाई करना आ जाए कि करते कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद टीचर्स इसी के आगे मान लो 50 क्वेश्चन और करा देंगे वो। ठीक है, कोई और कोटा का वो 100 क्वेश्चन करा देगा। ठीक है, कोई मेरे तरह हो गया जैसे मैंने कराए थे वो 200 क्वेश्चन करा देगा। ठीक है, पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट इज कि ये सब रैंडम ही होता रहता है। तो जब मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स आएगा उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसमें 1000 भी क्वेश्चन अगर हुए तो वो हजारों के हजारों में अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करना है तो वो सब्स्टिट्यूशन तुम्हें पता होगा कि यही क्यों किया, कुछ और क्यों नहीं किया। और मुझे स्ट्राइक करेगा, ये मैं करूंगा सब्स्टिट्यूट, टीचर नहीं बताएगा मुझे सब्स्टिट्यूशन, मैं करूंगा सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो वो तो खैर चीज ही अलग होने वाली है। अभी तक नहीं आई वो चीज़, कभी कहीं नहीं आई, इसलिए इतना टाइम लगता है। तो वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट इज कि ये जो थ्योरी तुम पढ़ रहे हो इसमें तुम्हें टेक्निक्स को सीखना है अभी सिर्फ। ठीक है, अभी ये मत करने बैठ जाना क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगा एकदम सिस्टमैटिकली, वो कहीं नहीं है, वो मैंने खुद ही नहीं पढ़ा रखा है क्योंकि 2020 में मुझे खुद ही नहीं पता था। मैं अभी खुद डिस्कवर कर रहा हूँ उस पूरी चीज़ को। ठीक है, तो या दैट्स द एम आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो अभी हम बस टेक्निक्स सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का लेक्चर है। ठीक है, सो या हम स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा अपनी लटों को ऐसे करते हुए।
हाँ, तो हमें दे रखा है एफ जी एक्स डी जी एक्स और हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है। तो हमें ही पता है प्रीवियस वीडियो से कि एफ को बस तुम्हें इंटीग्रेट करना होता है इसमें, ठीक है। हमें बस इसमें अगर मैं देखूं तो दैट्स ऑल, लाइक हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एफ, ये क्या है, एक मिनट, हाँ, तो हमें बस f को इंटीग्रेट करना होता है, बाकी सब सेम रहता है। अब इसकी इंट्यूएशन क्या है तो वो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत इससे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो हम एक फंडामेंटल यूनिट मान लेते हैं x यूनिट, ठीक है, और कोई पर्सन a है जो कि y यूनिट चला और y जो है वो एक्चुअल में x का 2 गुना है, ठीक है। और फिर एक और कोई पर्सन है वो z चला, एक मिनट, एक पर्सन a है एक पर्सन b है, ठीक है। जो पर्सन a है वो x का दुगना चला, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा मैं x का दुगना चला, ठीक है, यानी कि मैं 2x यूनिट्स चला। जो z है वो ये नहीं बोल रहा कि मैं x के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, वो बस ये बोल रहा है कि मैं y का तिगना चला। तो वो क्या बोलेगा, अगर y की एक जो यूनिट है वो इतनी बड़ी है तो z ऐसे बोलेगा कि मैं इतनी यूनिट, इतनी बड़ी यूनिट जो है इसको 3 बार चला, और ये बोल के वो शांत हो गया, ठीक है। तो z जो है वो एक्चुअल में y का 3 गुना चला। तो अगर मैं बोलूँ कि z और x के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसी को चेन रूल बोलते हैं, है ना। ये हमें पता है पहले से कि z जो है वो एक्चुअल में 3y चला और x हमें पहले से पता है, पर हमें ये भी पता है कि y जो है वो एक्चुअल में 2x है, ठीक है। x और x कट गया, आंसर 6 आ गया। एंड दैट इज वाई जब हम बोलते हैं ना कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं चेन रूल में, पहले तो तुम 3 निकालो। 3 क्या है, z और y के बीच में रिलेशनशिप, यानी कि f gx और gx के बीच में रिलेशनशिप, दैट इज आपका 3। फिर 2 क्या है यहाँ पर, gx और x के बीच में रिलेशनशिप। तो हम बोलते नहीं कि पहले f gx को f मान के डिफरेंशिएट कर लो, यानी कि हम बोलते हैं कि gx को कांस्टेंट मान लो। हम कांस्टेंट नहीं मतलब ऐसे मान लो कि x लिखा हुआ है, बस वही हमारा वहीं पे इंटीग्रेशन है, वही चीज इंटीग्रेशन की है कि डिफरेंशिएट हम ऐसे करते हैं। तो अब वो उसी चीज का उल्टा पूछ रहा है तुमसे, उसी चीज का तुमसे उल्टा पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि f gx को d gx पे इंटीग्रेट कर लो। अब इस वाले f से इस वाले से कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे हमें f डैश दे रखा है एक तरीके से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, f gx प्लस c, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सेम टाइल है, ठीक है ना, कि टाइल सेम है। तो अब हमें मतलब नहीं टाइल बोलो इसको, मैं इस चीज को एक टाइल बोल देता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में ये दो टाइल्स हैं, ठीक है, पर फर्क क्या पड़ता है, तुम तो इस बड़ी वाली टाइल को जो कि 3 है वो तुम 3 कैसे बोल रहे हो, तुम इस वाली बड़ी टाइल को इन 3 बड़ी टाइल से कंपेयर कर रहे हो और तुम बोल रहे हो कि हाँ ठीक है ये 3 टाइल्स हैं। दैट इज ऑल यू डूइंग, राइट। तो अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि इन एक एक टाइल के अंदर कितने टुकड़े हैं, बस वही चीज यहां पे हो रही है कि जब मैंने ये चीज तुम्हारे सामने लिख दी, इसका मतलब क्या है कि ऐसी किस चीज को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू gx कि आंसर f डैश gx आ जाए, कि आंसर f डैश gx आ जाए। तो उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम कैसे सोचेंगे इसके बारे में, सिंपल सी बात है, हमें gx और gx से मतलब क्या, वो तो बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई ना कि अंदर वाली टाइलों को तुम देख ही क्यों रहे हो, तुम तो ऐसे देखो कि यहाँ कुछ, यहाँ तो एक ही चीज लिखी हुई है, मान लेते हैं हम इसको बोलते हैं t, ठीक है। तो यहाँ तो t लिखा हुआ है या बादल लिखा हुआ है, अभी थोड़े क्लास मान लो t थोड़ा ना टेक्निकल लगने लगता है, बादल लिखा हुआ है, तो f से मतलब किसको है, तुम्हें तो इस बात से मतलब है कि f डैश का उल्टा क्या होगा, तो f डैश का उल्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, है ना। f डैश का इंटीग्रेशन दैट वुड बी f, और उसके अंदर भी बादल ही होगा। बादल से क्या मतलब, कुछ फील आ पा रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक सेइंग, इट इज जस्ट लाइक कि 6, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि z और y को कंपेयर करो, तो एक तरीका क्या है कंपेयर करने का कि तुम ऐसे बोल दो कि z एक्चुअल में 6x है क्योंकि वो x का 6 गुना है, और ये जो y है ये एक्चुअल में इसका दुगना है, x का दुगना है, ठीक है। तब भी आंसर 3 ही आ जाएगा, तब भी आंसर 3 ही आ जाएगा। इसमें तुमने क्या करा, इसमें तुमने काम बढ़ा लिया अपना, इसमें तुमने x को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या थी, तुम बस ये बोल देते, तुम y को तो एज इट इज रहने देते, तुम बोलते z कितना है, z एक्चुअल में y का 3 गुना है, z एक्चुअल में y का 3 गुना है, तो भी आंसर 3 आ जाता। ये ज्यादा सिंपल नहीं हो गया क्योंकि इसमें हमने y को कंसीडर ही नहीं किया, इस तरीके में हमने y को खोला ही नहीं, हमने बोला ही नहीं कि y तो एक्चुअल में चुपचाप में 2x है ना, 2x है, तो ऊपर वाला 6x हो गया, नीचे वाला 2x हो गया, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर 3 आ गया। एक तरीका ये भी करने का, पर हमने कैसे किया, हमने सिंपल बोला कि y को तो एज इट इज रहने दो, z को हम बोल देते हैं कि y जो z है वो एक्चुअल में 3 गुना है। तो यही चीज, यही शरारत हमने यहाँ पे भी करी है। हमने बोला कि पूरा खोलने की जरूरत क्या है, जब अंदर वाला यहाँ पे gx दे रखा है और यहाँ पे f डैश में भी gx दे रखा है, तो वो सीधे सीधे मुझसे यही तो पूछ रहा है कि कितने गुना है, ये जो gx का है कितने गुना, तो तुम्हें सीधे सीधे 3 लगा लो ना, ये 6x लिखने की क्या जरूरत है, फालतू में gx को कंसीडर करने की जरूरत क्या है, अगर इधर भी gx है उधर भी gx है, तो दैट्स हाउ वी डू इट, दैट्स व्हाई वी टेक इट t, दैट इज द इंट्यूएशन, ठीक है। अब प्रूफ, अगर तुम एकदम फॉर्मल प्रूफ चाह रहे हो तो हम ऐसे देख लेते हैं भाई, एल्जेब्रिकली भी अगर मैं देखूंगा
तो मैं सेम चीज को तो कुछ भी लिख दूं ना भाई, जी एक्स यहाँ पे भी दे रखा है, इसकी जगह मैं ऐसे चीता पोते लिख दूं कि एफ जो भी बकवास दे रखी है, डी जो भी चीज दे रखी है, इसके बेस में इंटीग्रेट करना है। तो कोई भी ये बोलेगा इसे ऐसे लिखूंगा एफ एक्स डी एक्स, खत्म बात। एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर एफ का क्या होगा, कैपिटल एफ बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बस वही चीज तो करी है। अब मैं एक्स लिख दूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, एफ लिख दूंगा तो तुम्हें लगेगा कि जाने क्या चीज है, इसीलिए हमने एक्स की जगह टी यूज करते हैं। तो एफ जी एक्स डी जी एक्स में जी एक्स को ही तुम बादल बोल लो, टी बोल लो या एक्स ही बोल लो, सब बात एक ही है भाई। ठीक है, तो अब जब तुमने टी बोल दिया, अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट आता है, ये बन गया एफ टी प्लस सी। हम एक्स क्यों नहीं बोलते इसको, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बादल है, माना कि बात सही है, एफ को तुमने इंटीग्रेट कर दिया, बट टी की जगह पे वापस जी एक्स को तो डालना ही पड़ेगा ना। तो सिंपल सी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन हो रही है यहाँ पे, इतना कुछ चीज नहीं है समझने वाली एज सच। अब बस हम बात अपनी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट इज कि इसका आंसर सीधे सीधे तुम्हें बेसिकली करना क्या होता है, तुम्हें बस f को इंटीग्रेट करना होता है, सिर्फ इसको, gx वाली चीज से तो हमें मतलब ही नहीं है। तो स्मॉल f का इंटीग्रेशन कितना होता है, कैपिटल F। अब जो भी अंदर था वो एज इट इज लिख दिया, एंड दैट इज द आंसर। ये चीज देखना कई बार क्वेश्चन में हो जाती है टफ, इसीलिए हम इस बात का हेल्प ले लेते हैं, जैसे कि हमें f का इंटीग्रेशन थोड़ा सिंपली दिख जाए तो हम इस चीज को t बोल देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा मेथड है। हम क्या बोल रहे हैं, पहले हम एक चीज को समझें कि एफ जी एक्स डी जी एक्स अगर मुझे क्वेश्चन में कभी दिख गया, अगर मुझे कभी भी ये वाली चीज दिख गई, तो अब मुझे इसको निकालना हमें आता है, इसको निकालना हमें आता है। कैसे आता है भैया, कैसे आता है, हम ऐसे करेंगे। हमारे को ये पता है कि इस चीज का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब बस ये है कि तुम्हें f को ही इंटीग्रेट करना है, तुम्हें f को इंटीग्रेट करके कैपिटल F लिखना है, दैट्स इट। द क्वेश्चन इज आस्किंग ओनली दिस, बट हम ये कर नहीं पाते क्योंकि हमें क्वेश्चन में सही से दिखता नहीं है। इसीलिए अपने दिमाग को क्लियर रखने के लिए हम जीएक्स को थोड़ी देर के लिए टी बोल देते हैं, समझने के लिए। तो हमें आप क्लियरली दिख रहा है, इस चीज को देखते ही समझ में आ रहा है कि भैया f को इंटीग्रेट करना है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल F, दैट्स इट। और उसकी जगह हमने ये डाल दिया, ठीक है। सो ऐसे देखो कि हमें बस f को इंटीग्रेट करना है, और ऐसे देखो नहीं, मैथमेटिकली यही हो रहा है ना। सो दैट्स हाउ यू डू इट। अब देखो, अब इसका नेक्स्ट फॉर्म, अब जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के लिए तुम्हें दे सकता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया cos x स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर। अब इस चीज को हम देख रहे हैं तो हमें लगता है अच्छा यार cos के अंदर x स्क्वायर एंड ऑल दिखता है, पर जैसे ही मैं बोलता हूँ क्या तुम इसको cos वॉस छोड़ो, तुम ऐसे देखो cos t dt लिखा हुआ है, तो दिमाग में आता है अच्छा ये तो बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है, जैसे हम cos x को इंटीग्रेट नहीं करते हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला पहले से रटा हुआ है माइनस साइन x प्लस सी। तो बस वही चीज यहाँ पे हमने लिख दी, क्योंकि उसने लेजेंड उसको यही चाहिए, उसको बस cos का ही इंटीग्रेशन चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने सिंपल ऐसे करके लिख दिया, एज सिंपल एज दैट, इसमें क्या वो है, ठीक है ना। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई है, ठीक है। मैं अभी जो तुमसे बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत अभी स्ट्रेटेजिकली चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कनेक्ट करना है इसको। तो इस बात को हमें क्लियर होगा कि हाँ भैया हमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी एक्स डी जी एक्स जब भी दे रखा होगा वो हमें आता है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब मेरा नेक्स्ट पड़ाव, ठीक है, ये सब मैं मैथमेटिकली लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट पड़ाव ये है कि एफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स जो होता है, ये जो चीज दे रखी है यहाँ पे, वो एक्चुअल में ये जो चीज दे रखी है, ये एक्चुअल में मेरा जो अभी मैं कर रहा था इतनी देर से, उसी के बराबर होता है। कई लोगों को ये बड़ा ऐसा लगता है अच्छा डी जी एक्स जो है वो तो इसको खुल के ऐसे ही हो जाता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से मतलब इसकी भ्रांतियां तोड़ी हैं, पूरा तोड़ फोड़ कर दिया है, खत्म कर दिया है इस पूरे आइडिया को कि डी जी एक्स जो होता है वो एक्चुअल में जी डैश एक्स जी एक्स होता है। ये कोई मैथमेटिकल बात नहीं है, पहले ये रिजल्ट सच है क्यों अरे तेरी निकल क्योंकि ये रिजल्ट सच है, इस वजह से हम बोल पाते हैं कि डी जी एक्स को इसके बराबर कर दिया। ये पहले से ही बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीज इसके बराबर। हमें इतना बचपन से रटा दिया गया, 11th क्लास में फिजिक्स में ऐसे रटवा के उसी का फायदा उठा लेते हैं 12th में, और हमें ये रटा जाता है कि जी डैश एक्स डी एक्स जो होता है वही तो इसके बराबर होता है। इसमें करना क्या है, इसमें बड़ी बात क्या है, नहीं, इसका पीछे पूरी मैकेनिज्म चल रहा है भाई। चीजों को अगर फंडामेंटली सीखोगे तो बात है, वरना क्या फायदा जीने का है, मर जाओगे। क्या मतलब लोग बोले जा रहे हैं ये करो तुम करे जा रहे हो, दैट्स ऑल, दैट्स योर लाइफ। कैसे मान लेते हो किसी चीज को, रुक क्यों नहीं जाते एकदम से, पहले पूछा करो ना। मैं ऐसे ही मानता, पहले मुझे बताओ यार ये कैसे हुआ, कैसे हो रहा है। यू आर साइंटिफिक, यू आर कॉन्शियस, जस्ट थिंक अबाउट इट यार। मतलब कुछ भी मान लेते हो, टीचर ने बोल दिया मान लिया, पापा ने बोल दिया, नहीं, अपन इंडिविजुअल है, अपन बैठ के सोचेंगे क्या हो क्या रहा है, ऐसे कैसे मान लेंगे, कुछ लॉजिकल डिडक्शन तो दो। ये चीज अगर लाइफ में ले आओ ओवरऑल भी तो बहुत फायदा रहेगा, ऑब्वियसली बात है। लाइक सिर्फ मैथ्स में ही क्या, फिजिक्स में क्या, हर चीज में लेकर आओ। हर चीज के आगे पूछो ये काम मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं सुबह ब्रश क्यों करता हूँ, ठीक है ना, मैं ये क्यों करता हूँ, मैं वो क्यों करता हूँ, एक चीज के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, तभी तुम्हें ये चीज बनेगी तुम्हारे अंदर। तो तुम जब साइंस भी पढ़ोगे, मैथ्स भी पढ़ोगे, हर चीज में लगाओगे ये क्यों हो रहा है, ऐसे ही नहीं बस मान लिया, ठीक है। अच्छा इसको देखते हैं। तो अगर कैपिटल एफ जी एक्स, इसको मैं एक्स के लेवल पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि चेन रूल से पहले हम जी एक्स के लेवल पे करेंगे, फिर एक्स के उस पर करेंगे रिस्पेक्ट में। तो ये चीज जो है ये बन जाएगी स्मॉल एफ जी एक्स
ठीक है, ये चीज बन जाएगी जी डैश एक्स। तो ये जो चीज है ये इसके बराबर है। दैट मीन्स कि जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर ये आना चाहिए, एक्स के लेवल पर इंटीग्रेट करूंगा तो ये आंसर आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, ऐसे ही जब मैं एफ जी एक्स को जी एक्स के उस पर डिफरेंशिएट करता हूं तो आंसर ये आता है, राइट। सो इसको भी जब मैं इंटीग्रेट करूंगा लेकिन जी एक्स के रिस्पेक्ट में तो आंसर ये आएगा। ये भी हम लोगों ने अभी भी, ये तो हमने अभी भी देखा है। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज को ध्यान से देखो, ये और ये तो कंप्लीटली बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, एंड दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। तो हमें अब ये भी समझ में आ गया है। अब मैं तुमसे एक और चीज यहां लिख रहा हूं कि मुझे देखो, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, क्या मुझे ये निकालना आता है? ठीक है, मेरे को ये निकालना आता है। कैसे निकालना आता है? कुछ नहीं करना है सर, जी एक्स को टी मान लो, तो हमें बेसिकली एफ स्मॉल एफ को इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट। अच्छा, क्या मुझे ये निकालना आता है? एफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, ये चीज तुम्हें दे रखी है। क्या तुम्हें इस चीज को निकालना आता है? मतलब तुम्हें पता है इसको, इसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा? कैसे सॉल्व क्या होगा? ये जो चीज है ये एक्चुअल में इसके बराबर है, और ये जो चीज है ये हमें निकालना आती है, तो हमें ये निकालना भी आता है। समझ गए? ठीक है, इसका एक एग्जांपल, अरे यार सॉरी, हाँ, इसका एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दे दूं cos x स्क्वायर, ठीक है, और साथ में तुम्हें 2x मल्टीप्लाई करके दे दूं और बोलूं कि इसको इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पे क्या चीज़ दे रखी है? ये क्या चीज़ है? ये है एफ जी एक्स। ये क्या चीज़ है? जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन यानी कि जी डैश एक्स, यानी कि जी डैश एक्स, और साथ में डी एक्स दे रखा है। तो हम बोलेंगे ये जो चीज़ है एक्चुअल में बराबर है इसके cos x स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर के। और अब मैं क्या बोल दूंगा? अब मैं वही, अब मुझे पता है cos स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, वही अभी समझने के लिए हम यहाँ पे टी डाल देते हैं, तो आंसर माइनस साइन टी आएगा, तो दैट वुड बी साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये चीज भी हमें समझ में आ गई है। अब इसी का एक साइड नोट भी है, ठीक है, एक साइड नोट है ये चीज जो हमारा एक मिनट जूम ही रहने देते हैं। तो ये मेरा साइड नोट में क्या है कि एफ एक्स डी जी एक्स, ठीक है, ये भी मैंने समझा रखा है, ये सब मैंने समझा रखा है। मैं अब इसको एक कड़ी के साथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, एक कड़ी बाय कड़ी जोड़ रहा हूँ। तो ये जो चीज दे रखी है ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे साइन एक्स, ये मैंने एग्जांपल कराया था तुम्हें, साइन एक्स डी ई की पावर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे अब जी एक्स का टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो हमने इस चीज को समझा था कि एक्चुअल में होगा क्या कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, मतलब कि ई की पावर एक्स डी एक्स बन जाएगा, ये समथिंग लाइक दैट, राइट। कैसे हो रहा है? ई की पावर एक्स बाहर नहीं निकला है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, इस वजह से। पॉइंट इज ये, इसको समझो क्या हो रहा है। इट इज लाइक कि डी जी एक्स में जी एक्स का डिफरेंशिएशन बाहर आ जा रहा है और अंदर डी एक्स रह जा रहा है, ऐसा समझाया जाता है। पर एक्चुअल में इसका प्रूफ क्या है वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं तुम्हें, तो मैंने क्या नोट कर दिया, तो तुम देख सकते हो। ये एक साइड नोट है, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं समझा रहा, क्योंकि ये मेरा फ्लो तोड़ेगा, है ना, तुम्हारे सामने है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। या फिर एक बार फटाक से समझा दे रहा हूं जल्दी से। देखो पहले मैं इसको देख लेता हूं, ये जो चीज है, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन है मान लेते हैं उसको बोलते हैं एच एक्स प्लस सी। इसका जो इंटीग्रेशन है ना, ये इसको बोलते हैं क्यू एक्स प्लस सी। दैट मीन्स कि जब क्यू एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, जब एच एक्स को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा, ठीक है जी। अब देखो इसको ही हम जरा ध्यान से देख रहे हैं, एफ एक्स एक्चुअल में किसके बराबर है? एफ एक्स तो इसके बराबर है, तो वो मैंने यहां डाल दिया, और जी डैश एक्स ये आ गया। दैट मीन्स कि ये और ये बराबर हो गए। अब यहां बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आ जाता है, ये अच्छा हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सीखो। तो मैं दे दूं मैं एक्स स्क्वायर और बोलूं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? दैट इज 2x। मैं तुम्हें दे देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2, उसका डिफरेंशिएशन भी क्या होता है? 2x। सो अगर तुम्हें दिया जा रहा है कि दो फंक्शंस हैं और उनका डिफरेंशिएशन सेम है, जब सेम वेरिएबल यानी कि x के रिस्पेक्ट में ही हम दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, hx और qx। थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने इसको hx बोल दिया और इसको qx बोल दिया, ठीक है, तो क्लियरली इन दोनों में +2 का डिफरेंस है, पर इन दोनों का डिफरेंशिएशन सेम है। तो अगर दो चीजों का डिफरेंशिएशन सेम है विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, तो इन दोनों में एक कांस्टेंट का डिफरेंस होगा, बस दैट्स इट। कोई बोलेगा hx तो आपने एक्स स्क्वायर बोला था, ये तो एक्चुअल में एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो बस c कितना हो जाएगा? 2, दैट्स इट, ठीक है। सो आप समझ गए कि hx और qx में बस एक कांस्टेंट का डिफरेंस है। और इसको इनफैक्ट मैं तुम्हें एक रूल बना के भी दे देता हूं कि कभी भी अगर तुम्हें दे रखा हो कि दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन बराबर है, कि f डैश x इज इक्वल टू g डैश x, तो ये मत बोल देना कि fx और gx बराबर हैं, ठीक है। ये बोलना कि उनमें से किसी में कांस्टेंट लगा हुआ होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इंप्लाइज। ये प्लस कांस्टेंट मत भूल जाना, दैट इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सही चीज है, बहुत छोटा सा एरर हो सकता है। कोई बोलेगा प्लस सी इधर क्यों लगाया, हो सकता है इधर लग रहा हो। मैंने कहा फर्क क्या पड़ रहा है? अरे तुम इस प्लस सी को इधर ले जाओ, हटाओ इसको इधर ले जाओ, मतलब माइनस सी। अब इस माइनस सी को ही मैं ए बोल दूं तो एफ एक्स प्लस ए हो जाएगा।
अबे उससे फर्क क्या पड़ रहा है, तुम फीलिंग पे जाओ। fx और gx में एक कांस्टेंट का डिफरेंस है, वो कांस्टेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इधर हो उधर, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये फंडामेंटल पॉइंट है, ये लिख लेना, ये अपने डिफरेंशिएशन के नोट्स में जाके लिख सकते हो, ठीक है। तो इस लॉजिक से मैंने बोला कि hx और qx प्लस c यहां पे होगा, ठीक है। अब देखो हमने इसको बोला था hx प्लस सी और ये लिखा हुआ है qx प्लस सी। अब मैं बोल रहा हूं कि hx तो एक्चुअल में qx प्लस सी के बराबर है, थोड़े के लिए इसको कांस्टेंट 1 बोल देते हैं, इसको कांस्टेंट 2 बोल देते हैं, तो ये हो गया ये तो एक्चुअल में qx प्लस सी है और प्लस c1 है। भाई ये वाला जो c है ये c1 c2 से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो कोई और ही c हो सकता है, राइट। तो कोई बोलेगा सर qx प्लस ये तो c प्लस c1 है और सर ये c2 है सिर्फ, तो क्या आप ये बोल रहे हो कि c2 जो होगा वो c प्लस c1 के बराबर होगा? हमें तो बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए एकदम, क्योंकि हम अब ये बोलने वाले हैं कि ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में इसके बराबर है। मैंने कहा इधर उधर, इससे फर्क क्या पड़ता है? ये कांस्टेंट को तुम इतना लिटरली क्यों ले लेते हो? यहाँ ऐसे मत देखो c1 c2 c, नहीं, ये बस ऐसे देखो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कांस्टेंट, इसको ऐसे फील किया करो इस चीज़ को कि ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी अगर इन दोनों में देखो, जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, फिर आखिरी में जाके कांस्टेंट जोड़ दोगे ना, तो कांस्टेंट से क्या मतलब है कि c बच गया वो बच गया, वो तो आखिरी में कांस्टेंट है। वो वैसे भी एक फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, बहुत सारे कर्व्स होंगे, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3, तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उससे क्या मतलब, ठीक है। तो इस चीज को इसमें लिटरली मत लिया करो इस चीज को, ठीक है। मैथमेटिकली देखो चीजों को तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो ये चीज एक्चुअल में बराबर है। अब इसमें कांस्टेंट कोई बोलेगा यहाँ पे एक प्लस सी और लगा दो, हमारी खाते यहाँ पे एक प्लस सी और लगा दो, लगा दिया, मान ले लगा भी दिया, तो क्या फर्क पड़ गया, मान लगा दिया यहाँ पे प्लस सी तुम्हारे खातिर, तो तुम इसको इंटीग्रेट करोगे एक टाइम बाद, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, एफ जी एक्स कैपिटल एक्स जी। इसको इंटीग्रेट करना हमें आता है, अच्छा सॉरी ये तो दूसरी चीज़ है, ये सॉरी ये तो दूसरी चीज़ है, इसको इंटीग्रेट करना अलग खेल है पूरा, ठीक है। जो भी इसको इंटीग्रेट, तुमने इसको इंटीग्रेट किया और आंसर आ गया मान लो पी एक्स, ठीक है, पी एक्स प्लस सी, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो पी एक्स प्लस सी ही तो लिखोगे, और प्लस में तुम्हारा एक कांस्टेंट और चल रहा है, मान लेते हैं इसको सी डैश बोल देते हैं, चलो तो सी प्लस सी डैश मिलकर भी तो एक कांस्टेंट ही बनाएंगे, तो उसको भी हम सी बोल देंगे ना, कांस्टेंट, ठीक है, समझ गए। खैर ये तो साइड नोट था, इसको छोड़ो, हम अपनी मेन बात पे आते हैं। सो नाउ वी नो, हमें ये चीजें पता है ना, हमें जो चीजें पता है वो समझते हैं, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि अगर एफ जी एक्स डी जी एक्स दे रखा होगा तो उसका इंटीग्रेशन हमें करना आता है, ठीक है जी, ये बात हमें आती है। फिर अगर एफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स दे रखा होगा तो उसका वो एक्चुअल में इसके बराबर होगा और ये फर्क इसके बराबर हो जाएगा, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब अगर कोई भी इंटीग्रल, अब यहां देखना बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है, यहीं से सब्स्टिट्यूशन मेथड का इन्वेंशन हुआ है, ठीक है। यहां अभी तक मैथमेटिशियंस बस खेल रहे थे, अब मैथमेटिशियंस ने क्या बोला, अगर कोई भी इंटीग्रल इस फॉर्म जैसा हो, इस फॉर्म जैसा है, तो हम पक्का उसे निकाल ही लेंगे। भाई अगर कोई भी इंटीग्रल इस फॉर्म का है तो वो, अगर इस फॉर्म का तो मैं बोलूंगा इस फॉर्म का है, और अगर इस फॉर्म का तो इसका इंटीग्रल तो हम निकाल ही लेंगे। तो यानी कि अगर कोई भी इंटीग्रल को मैं इस फॉर्म में ले आऊं तो मेरे पास पक्का उस इंटीग्रल का आंसर है। क्या ये बात पक्की हो गई तुम्हारे लिए और मेरे लिए कि पक्का उसका सॉल्यूशन है मेरे पास? सो बस ये उनके लिए ब्रह्मास्त्र था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां दे रखा है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। जैसे मानो मैथमेटिशियन देख, मानो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, मानो एकदम से ये इंटीग्रल आता है, तो आपको पहले इसकी फॉर्म समझनी है। तो इसकी फॉर्म में 7x की पावर 6 sin x की पावर 7 दे रखा है। देखने वालों ने देखा कि sin x की पावर 7 है, और फिर ये जो 7x की पावर 6 है, ये तो एक्चुअल में x की पावर 7 का ही इंटीग्रेशन है। मान लो यहाँ पर 7 नहीं होता, सिर्फ x की पावर 6 sin x की पावर 7 होता, तो मैं जानबूझ के बना देता, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि अगर f जी एक्स जी डैश एक्स ये बन गया, यानी कि f के अंदर gx है और फिर आगे जाके उसी का मल्टीप्लिकेशन है, अगर ये फॉर्म बन गई तो इसको तो मैं पक्का निकाल ही लूंगा। समझ रहे हो बात को? तो अगर ये बात समझ में आ रही तो खैर, हमें तो यहाँ पे उसने बहुत सही करके दे दिया, उसने यहाँ पे ऑलरेडी 7 दे रखा है, सो इट इज इन आवर बेनिफिट, ठीक है। तो हम समझ गए कि ये तो वही फॉर्म है, ये तो एक्चुअल में ये दे रखा है sin x की पावर 7 और फिर x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा हुआ दे रखा है। तो हम तुरंत समझ गए ये तो क्या लिखा हुआ है, f जी एक्स फिर जी डैश डी एक्स, ठीक है जी। सो इससे हम क्या समझे, इससे हम समझ गए कि ये तो एक्चुअल में बराबर होगा एफ जी डी जी के, है ना, एफ जी एक्स डी जी एक्स, यानी कि साइन एक्स की पावर 7। ये मैं इतना समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, अभी हम बहुत छोटे में कर देंगे इसको, समझ गए ना, जी की जगह पे हमने वो डाल दिया। और ये चीज हमें पहले से पता है, ये तो हमसे सीधी सीधी क्या बोलता है, ये हमसे सीधी बोलता है कि भैया एक्स की पावर 7 को भूल जाओ, तुम्हें तो बस साइन को इंटीग्रेट करना है,
ठीक है ना। तो हम अब इस चीज को, ये जो भूलना है, इस भूलने का की बीमारी को ही हम टी बोलते हैं कि सब्सटीट्यूट टी, ये भूल जाओ, ठीक है जी। तो साइन टी डी टी ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी, एंड दैट इज द थिंग। अब जो भूले थे उसको वापस भी लेकर आना है क्योंकि वो है तो एक्चुअल में से, दैट्स इट, दैट इज द आंसर। तो हम ऐसे कर लेंगे। अब इसकी फास्टर अप्रोच क्या बनेगी, है ना, फास्टर अप्रोच क्या बनेगी। फास्टर अप्रोच में थोड़ा सोचने की बात है कि पहले सोचा दिमाग में, पहले सोचा तुमने दिमाग में कि जी और जी डैश मिल भी रहा है, मतलब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, है ना। अगर ये मिल जाए, अगर ये मुझे दिख गया है कि अच्छा ये जी है, ठीक है, कि ये तो जी है और ये इसका जी डैश एक्स लिखा हुआ है, तो पहला जो मेरी सोच है, ठीक है, जो मेरी सोच है वो सोच क्या बोलती है, वो सोच जो है वो ये है कि जी एक्स मिल जाए और जी डैश एक्स मिल जाए, ये इन दोनों का पेयर है, वो मेरी सोच है, ठीक है। इतना तो तुम पहले हवा में सोच लिया तुमने, है ना। जब हमने सोचा तभी तुमने बोला कि ये तो एक्चुअल में इसके बराबर है, फिर हमने ये फॉर्म याद करी, उस फॉर्म से हमने इस फॉर्म में लिखा, फिर हमने बोला टी डाल दो और फिर जाके हमारा आंसर आया। इतना लंबा थोड़ा तुम करोगे, कोई इतना टाइम वेस्ट थोड़ा करना है। तो पहले तो सोच लिया बस कि अच्छा जी और जी डैश दिख रहा है, जैसे तुमने सोचा तुम्हें दिख गया कि अच्छा हाँ जी और जी डैश का पेयर बन तो रहा है। अब अल्टीमेटली होगा क्या, अब अल्टीमेटली समझना है कि चीजों में चेंज कैसे आने वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं इसको फिर से लिखता हूं। अब अल्टीमेटली देखो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। साइन एक्स की पावर 7, साइन एक्स की पावर 7, जो 7x की पावर 6 dx, ये जो चीज है 7x की पावर 6 dx, यही आगे जाके क्या बन जाएगी, dx की पावर 7 बन जाएगी। पहले तुमने कंफर्म किया कि ये जो चीज है क्या ये इस फॉर्म में है, f g x g डैश x dx के फॉर्म में। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल इस फॉर्म में है। तो अब हम बस ये बोल रहे हैं कि g डैश x dx जो है ये तो एक्चुअल में आगे जाके dgx बन जाएगा, है ना। फिर मैं आगे जाके जब ऐसा कर दूंगा तो एक्चुअल में मैं इसमें t डालने वाला हूं, आगे जाके मैं आगे जाके इसमें t डालने वाला हूं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो साइन के अंदर जो x की पावर 7 था वो तो बन गया साइन t, और जो 7x की पावर 6 dx जो है ये एक्चुअली dx की पावर 7 है, जिसको आगे जाके मैं t डालने वाला हूं इसमें, इसी में तो t डालूंगा तो ये आगे जाके क्या बन जाएगा dt। भाई ये जो 7x की पावर 6 dx जो है 7x की पावर 6 dx, इसी को हटा के क्या लिख दिया गया dt, और जो sin x की पावर 7 है इसी को हटा के क्या लिख दिया गया sin t। तो सोचने वालों ने शॉर्ट ट्रिक बना दी, शॉर्ट ट्रिक बनाई है, ये कोई मैथमेटिकल चीज नहीं करी है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्या शॉर्ट ट्रिक बनाई, उन्होंने ये बनाया, उन्होंने बोल दिया कि अगर तुम्हें दिख गया कि ऐसे लिखा हुआ है कि साइन एक्स की पावर 7 और 7x की पावर 6 dx, ये चीज तुम्हें दिख गई, तो अब तुम डायरेक्टली इसको ऐसे कर दो कि ये लिखा हुआ है साइन t, ये तो हो गया साइन t, और जो 7x की पावर 6 dx है ये तो एक्चुअल में dt लिखा हुआ है, खत्म बात। कैसे यहाँ पे हमने किसको t माना है, तो अब इसको और शॉर्ट किया गया, इसको और शॉर्ट सोचा गया कि हमने एक्चुअल में क्या किया एक्चुअल में तुमने क्या किया, तुमने x की पावर 7 को t माना है, तुमने x की पावर 7 को t माना है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज जो हमें यहां से इस ऑब्जर्वेशन से दिख रही है वो ये है कि 7x की पावर 6 dx जो है उसी को आगे जाके हम लोग dt बोल देंगे। ये इक्वल टू नहीं है, ये एक्चुअल में इक्विवेलेंट है कि 7x की पावर 6 dx जो है आगे जाके dt बन जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज को ऐसे बोल दिया जाता है कि x की पावर 7 को डिफरेंशिएट कर दिया, कर दो डिफरेंशिएट, क्या आएगा 7x की पावर 6, और यहाँ dx लग गया, मतलब हम जो डिफरेंशिएट करते हैं ना बेटा तो वो dx लग जाता है, और यहाँ पे हमने t को डिफरेंशिएट कर दिया तो वो dt बन गया। मतलब कुछ भी लाइक जो मैथमेटिशियन जो तुम्हें टीचर्स मिलेंगे वैसे बोलेंगे कि x की पावर 7t जो है ना डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो 7x की पावर 6 dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है करा तुमने बोल दिया कि t को डिफरेंशिएट करोगे तो dt आएगा, नहीं बेटे झूठ नहीं, क्या आता है dt बाय dx आता है। अब तुम बेवकूफ बना रहे हो मेरे को, है ना। ये dx कहां से आ गया, कुछ भी, लेकिन मानना पड़ेगा, टीचर साहब है भैया, मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो ऐसे बोलते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, कि ये जो चीज रखी है इसको मैंने ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। नहीं, ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ है, x की पावर 7 को तुमने t माना था, वो बात सही है, पर तुमने क्यों माना था उसका पूरा लॉजिक ये है। पहले तुमने ये चीज ऑब्जर्व करी, वहां से तुमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी नहीं मतलब ये रूल लगाया, इस रूल से तुमने बोला कि ये जो चीज है ये एक्चुअल में इसके बराबर है। फिर तुमने बोला इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि x की पावर 7 को t बोल दो, ठीक है। इतनी कहानी है, और फिर जाके हम बोलते हैं कि अच्छा ये जो चीज थी ये तो एक्चुअल में dt बन गई, x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन यानी कि 7x की पावर 6 dx, ये चीज एक्चुअल में dt बन गई, ठीक है। ये कोई चीज बराबर नहीं है, ये 7x की पावर 6 dx को मतलब नहीं है, इसका मतलब बस यही है कि 7x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल्स टू विद रिस्पेक्ट टू dt। इसका कोई मतलब बना, कोई मतलब बना इस बात का, नहीं बना ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही नहीं है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम इसको फॉलो करेंगे क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है, हमारा बहुत काम बन जाएगा इससे, है ना। अल्टीमेटली अगर मैं इसको थोड़ा अब तुम्हें दिखाऊं जल्दी से, तो हमारे को क्या दे रखा था कि f g x
जी डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। तो और हमें पता है कि एक्चुअल में बराबर हो जाता है एफ जी एक्स डी जी एक्स के, फिर हम बोलते हैं कि ये बराबर हो गया एफ टी डी टी के। तो बस उन्होंने वही चीज़ कर दी, उन्होंने बोला बीच का हटाओ यहाँ से, ठीक है। तुमने अल्टीमेटली क्या किया, एक मिनट पहले बीच का हटाते नहीं है, हाँ सबसे पहले तुमने यहाँ से यहाँ आने में क्या बोल दिया, तुमने बोल दिया कि जी एक्स जो हो गया उसकी वैल्यू टी हो गई, ठीक है। तुमने ये बोल दिया, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, बोला हटाओ इसको, हटाएंगी को। जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत महानात्मा है। क्योंकि मैंने जी एक्स को टी बोल दिया तो एफ की जगह पे देखो, पहले इंटीग्रेशन का साइन सेम, एफ का साइन ब्रैकेट ब्रैकेट। अब जी एक्स की जगह पे तो मैंने टी बोल दिया है, तो जी एक्स की जगह पे क्या आ गया, टी आ गया, फिर ये क्लोज वाला ब्रैकेट, ये वाला क्लोज वाला ब्रैकेट। अब ये जो जी डैश एक्स डी एक्स है, ये क्या बन गया, ये एक्चुअल में बन गया डी टी। तो बस उसी चीज को बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप कि जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जा रहा है। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं हो रहा है भाई, इक्विवेलेंट हो रहा है। ऐसा तो मैं ये बोल दूं ये वाला ब्रैकेट इज इक्वल्स टू ये वाला ब्रैकेट, ये जी एक्स इज इक्वल्स इक्विवेलेंट, ठीक है। फीलिंग आ रही है, पर इसका फायदा बहुत हो गया ना, इससे हम एक सेकंड में जल्दी जल्दी कर देंगे। अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं तुमसे सीधे क्या बोलूंगा, जैसे मुझे ये क्वेश्चन मिलेगा, जैसे मुझे तुम्हें ये क्वेश्चन दिया, मैंने तुम्हें दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, मैंने तुमसे ये बोला, तो तुम देखते समझ गए कि अरे यहाँ तो जी एक्स और जी डैश एक्स का पेयर दे रखा है, तो तुम तुरंत बोलोगे कि जी एक्स क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स यानी कि जी डैश एक्स डी एक्स और इधर आ गया डी टी। तुम्हें भी पता है तुमने गलत किया है, मैथमेटिकली गलत किया है, पर इंट्यूशन वाइज हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तो एफ जी एक्स की जगह जहां यहाँ पर भी जी एक्स है वहां टी डाल दो, फिर जी डैश एक्स टी एक्स, इसी को तो मैंने क्या बोला है डी टी। तो बस इसका आंसर क्या आ गया, कैपिटल एफ टी प्लस सी, यानी कि कैपिटल एफ जी एक्स प्लस सी, दैट इज द आंसर। तो इसी क्वेश्चन को करने की निंजा टेक्निक क्या हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, 7x की पावर 6 sin x की पावर 7, ठीक है। अभी पहले तुम नीचे वाला मत पढ़ो, पहले तुम मेरा देखो ऊपर, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। अभी इस चीज़ को समझ लिया ना तुमने, तो तुम्हारे को कोर्स में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 7x की पावर 6 sin x की पावर 7 dx, ये बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सोचा कि x की पावर 7 और 7x की पावर 6 ये दोनों तो पेयर है, किसके, g और g डैश के। ये मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, तुमने अपने दिमाग में सोचा कि अच्छा ये दोनों तो एक दूसरे के पेयर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पेयर है, तो ये तो बिल्कुल वही लिखा हुआ है कि sin x की पावर 7 7x की पावर 6, ये तो f जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स वो वाली फॉर्म बन गई। तो तुरंत मैंने क्या अपने दिमाग में बोला, मैंने बोला ठीक है, तो x की पावर 7 को t बोल दिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, तो 7x की पावर 6 dx इज इक्वल्स टू dt। तो इसके बेसिस पे इंटीग्रेशन के अंदर अब देखो 7x की पावर 6 dx, ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन गई dt। साइन x की पावर 7 क्या बन गया, साइन तो एज इट इज रह गया, x की पावर 7 की जगह पे क्या आ गया t, तो साइन t dt, यानी कि ये क्या बन गया, ये बन गया साइन t dt, इसका इंटीग्रेशन, तो ये चीज ये आ गई साइन t dt। और साइन टी डी साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। सो बस ये मेरा आंसर हो गया, माइनस कॉस एक्स की पावर 7 प्लस सी। और ये तो तुम इतनी स्पीड में करोगे तो इसको तुम देखते ही सीधे आंसर दोगे, ये आंसर है। ये तो चुल्लू क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब इसको मैंने नीचे थोड़ा सिस्टमैटिकली लिख दिया तुम्हारे लिए कि सबसे पहले मैंने सोचा कि x की पावर 7 और 7x की पावर 6 ये दोनों पेयर हैं, और मैंने यही चीज देखी कि जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ x की पावर 7 ही है, यानी कि sin x की पावर 7 ही। ये चीज अभी तुम्हें बाद में समझ में आएगी कि इसका क्या मतलब है, ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। फिर वही यहाँ पे मैंने पूरा तुम्हें दिखा दिया है, बस यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा ये मैंने क्या लिखा है, मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे एफ जी एक्स है, ठीक है, और साथ में जी डैश एक्स है। सोच के देखो अगर ऐसे लिखा हुआ था 7x की पावर 6 साइन x की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर नहीं, x की पावर 5 नहीं, मान दे देता वो ln x, साथ में ln x दे दिया और बोल दिया dx। अब इसको इंटीग्रेट करो। अब तुम कहोगे देखो x की पावर 7 है और 7x की पावर 6 है, पेयर तो है अभी भी, पर अब ln x भी तो बच गया ना। अब ln x को कहाँ तुम ठिकाने लगाओगे, वो तो मार दिया उसने तुम्हें, ठीक है। तो यही वो बोल रहा है कि जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है, जैसे तुमने बोला कि x की पावर 7 और 7x की पावर 6 ये पेयर बना रहा है, तो sin x की पावर 7 जो है वो f g x ही बचा है ना, बस। ऐसा तो नहीं कि कुछ और भी है साथ में, तो इतनी सी बात बोल रहा है, इतनी छोटी सी बात है। अभी तुम्हें समझ में आएगा इस छोटी सी बात का वैल्यू क्या है। तो दैट इज द शॉर्ट मेथड। तो ज्यादातर जो टीचर्स हैं वो सीधे पढ़ाते ही यही है, और बच्चा पूरे टाइम सोचता रहता है कि ये क्या नौटंकी चल रही है, ये कौन सी डिफरेंशिएशन चल रही है ये, ठीक है, ये कहाँ से हम अचानक से ये मैथ्स ले आए, है ना, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर से वही सेम चीज़ रखी है। अब तुम फिर से सोचो, इसको भूल जाओ, ये जो लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट खींच लेना एक बार बस। हाँ जी बताइए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि साइन एक्स है और कॉस एक्स है। साइन एक्स और कॉस एक्स में क्या रिलेशनशिप होता है, ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंशिएशन होते हैं। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, है ना। तो हम समझ गए कि अरे ये तो साइन एक्स की पावर 7 है
और फिर cos x एक्चुअल में sin x का ही डिफरेंशिएशन है। समझ में आ रही है बात? तो हम समझ गए कि sin x का डिफरेंशिएशन हमें दे रखा था, हमने इसी को t बोल दिया। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x dx dt। ये समझ में आ रहा है ना ये कहाँ से आ रही है? ये मैथमेटिकल चीज नहीं लिखी हुई है। तो बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि sin x की पावर 7 यानी कि t की पावर 7, और ये जो चीज रखी है क्या बन गया? ये बन गया dt, और इसका इंटीग्रेशन हमें ऑलरेडी आता है, दैट इज t की पावर 8/8 प्लस c। तो आंसर कितना हो गया? sin की पावर 8x/8 प्लस c, दैट इज द आंसर। ऑलराइट। अच्छा एक और चीज, अब देखो जब मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को एकदम से देखते ही समझ में नहीं आता है कि ये एक्चुअल में f g x g डैश x dx वाली फॉर्म है, ठीक है। वो तो जब मैंने उसको इस नजरिए से देखा तो मैंने करा, और यहां से तुम देखो अगर तुमने समझ भी लिया कि ये इस फॉर्म में है, तो ऐसे सोचना कि अच्छा ये तो एक्चुअल में बस कि देखो ही मत, जैसे मैं बोलता हूं ना कि gx को देखो ही मत कि gx लिखा हुआ है, तुम तो बस f को इंटीग्रेट कर दो। अब यहाँ पे तुम्हें f दिख रहा है कहीं पे? f यहाँ पर एक्चुअल में क्या है? f यहाँ पर है इसकी पावर 7, दैट ये छोटा सा जो 7 ऊपर लिखा हुआ है ये है एक्चुअल में f। इसी को तो इंटीग्रेट किया हमने, 7 को इंटीग्रेट करके ये कर दिया, और फिर हमने कर दिया। हमें मतलब ही नहीं है अंदर साइन लिखा हुआ था, cos लिखा हुआ था। भाई इसी का एक एनालॉग क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये क्वेश्चन बना देता हूं मैं तुम्हारे सामने, log की पावर 7x और x dx। मैंने तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन बना दिया, सेम क्वेश्चन है मेरे लिए। क्यों? अरे इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऐसे हो रहा है, log x है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो ये 1/x दिख तो रहा है, ये रहा 1/x, समझ रहे हो? तो अगर तुमने log x को t बोल दिया तो दैट वुड बी 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये लिखा हुआ तो है 1/x dx, तो ये क्या बन गया? dt। ये तो बन गया dt, और log x की पावर 7 दे रखा है, यानी कि ये बन गया t की पावर 7। अभी भी यही सेम क्वेश्चन ही तो है भाई, सेम क्वेश्चन ही तो है। तो आंसर कितना हो गया? log की पावर 8x/8 प्लस c। जैसे sin की पावर 8x क्या है, log की पावर हो गया। अब log की जगह तुम यहाँ tan डाल देते और tan का डिफरेंशिएशन डाल देते साइड में, सही है। तुम यहाँ पे दुनिया का सबसे खतरनाक फंक्शन लेते और उसी का डिफरेंशिएशन चिपका देते साथ में और इसकी पावर 7 कर देते, पर ये चीज दिखती नहीं है एकदम से, इसीलिए t सब्स्टिट्यूट करना बेनिफिशियल होता है। और इसी को सब्स्टिट्यूशन टेक्निक कहते हैं कि जब हम t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें फॉर्म जल्दी दिखने लगती है। और कई बार तो हम फोर्स करेंगे इस फॉर्म को, क्योंकि फॉर्म बहुत बढ़िया है ना। ये जो फॉर्म है f g x g डैश x, इस फॉर्म ये फॉर्म बहुत बढ़िया फॉर्म है, क्योंकि इस फॉर्म से पक्का आंसर आ ही जाने वाला है, तो आएगा आंसर। पर इस फॉर्म में लाना वही मेन चीज है। हर बार तुम्हें क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया हुआ होगा जहाँ पे फॉर्म बन जाएगी, कई बार बनाना पड़ेगा। जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने तुम्हें पहले ही करा दिया था कि ये x की पावर 6 sin x की पावर 7। अब यहाँ पर अगर मैं सोचूं तो दिख रहा है कि sin के अंदर कुछ है ना, यानी कि f के अंदर gx तो दिख रहा है, पर g का जो डिफरेंशिएशन होगा वो तो 7x की पावर 6 होगा। अब हमें पता है कि वो फॉर्म बहुत बढ़िया है, तो हमें उस फॉर्म को बनाने के चक्कर में हमने ये जानबूझ के कर दिया। अब ये वही क्वेश्चन बन गया है ना, वही चीज बन गई फिर से, और हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम कई बार फोर्स करेंगे उस फॉर्म को, ठीक है। अच्छा अब इसको देखो, अब ये क्वेश्चन रखा है sec² x डिवाइड बाय रूट tan x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इस क्वेश्चन को देख के ही तुम्हें समझ कोई आइडिया नहीं आ रहा होगा, लाइक इसको देख के कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि f g x g डैश x फॉर्म है ये एक्चुअल में। तुम्हें लग रहा है देखने में कि ये यही फॉर्म लिखी हुई है ऊपर, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में इसी फॉर्म का है। और ये तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अभी तो बहुत खतरनाक आएंगे, उसमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा कि एक्चुअल में ये इस फॉर्म के हैं। तो हम क्या करेंगे एक्चुअल, हम क्या करना क्या चाह रहे हैं? हमारा पहला स्टेप हमेशा क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है कि हम कोई एक चीज ले लेते हैं, एक कंपोनेंट ले लेते हैं इसमें से, और उसको टी बोल देते हैं, है ना, और फिर उससे चीज आगे बढ़ जाती है। तो हर बार क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा यार, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाला क्वेश्चन कि तुम्हें दिख जाएगा कि अरे ये फॉर्म बन रही है। तो उसके लिए हमारे पास एक बढ़िया सा एक मेथड होना चाहिए, है ना, कि क्या करना क्या चाह रहे हो। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें बहुत कुछ भी तुम किसी भी चीज को g सोच सकते हो, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, हम बनाना चाहते हैं इसको, इस फॉर्म में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहली बार में हथियार एकदम सही डालूंगा अपने, तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका क्या हो सकता है कि तुम सोचो कि मे बी sec x जो है, इसमें sec² x दे रखा है ना, तो हो सकता है कि ये ऐसे दे रखा हो कि sec x का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1/रूट tan x dx। एक तरीका ये हो सकता है सोचने का। जैसे अभी तक हमने जो साइन वाला क्वेश्चन किया था, जो हमने अभी साइन वाला क्वेश्चन किया था ऊपर, ये वाला, इसमें sin x की पावर 7 हो रहा था। तो अगर इस लॉजिक से कोई चलेगा तो वो सोचेगा कि अच्छा हो सकता है sec x का चक्कर पड़ रहा हो, तो उसने sec x को t डाल दिया। अब sec x को जब वो t डालेगा तो अब फिर वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec x tan x। कहीं दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो क्या दिक्कत हो गया? हम बना लेंगे भाई। अगर अभी ऊपर बनाया नहीं था ये, इस वाले क्वेश्चन में 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है सर? डरते थोड़ा ना है आपसे कोई, है ना।
भैया अगर हमें यही चाहिए तो हमें काम कर लेते हैं भाई, सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो हमने सेक एक्स को टी माना है, ठीक है, तो एक सेक एक्स तो ऐसे ही आ गया। अब मुझे यहाँ पर एक tan x और चाहिए, और dx तो है ही, यहाँ पे ये सेक स्क्वायर एक्स है, सेक एक्स लिखा हुआ है, तो सेक एक्स tan x, अब एक tan x चाहिए था, तो एक काम किया, ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया ना, रूट tan x तो नीचे दे रखा है, एक काम करो इधर भी tan x ले लो, अरे tan x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, अब मेरे हिसाब से तो हो गया, क्योंकि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, तो ये चीज़ जो लिखी हुई है वही चीज़ लिखी हुई है। सेक एक्स को तुमने क्या बोला है टी, तो सेक एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा टी, सेक एक्स tan x dx, ये क्या बन गया, ये बन गया dt, पर मैं कहूँगा भाई ये अंदर ये क्या रह गया, ये बन गया tan x रूट tan x। तभी मैंने बोला था कि रिमेनिंग एक्सप्रेशन में कुछ बच तो नहीं रहा है, देखो हर बार स्टेप में क्या बोला गया था, है ना, मैंने कहीं रब तो नहीं कर दिया, हाँ ये देखो कि रिमेनिंग एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x की पावर 7 ही होना चाहिए, यानी कि रिमेनिंग एक्सप्रेशन यहाँ पर सेक एक्स के टर्म में होना चाहिए था, तभी तो t के टर्म्स में लिखोगे। जैसे मान लो यहाँ नीचे, यहाँ पे नीचे tan x की जगह यहाँ लिखा हुआ था sec x का कुछ लिखा हुआ था, मान लो यहाँ लिखा हुआ था sec स्क्वायर x, तो मैं सीधी सीधी नीचे क्या लिख देता, मैं सीधी सीधी नीचे क्या लिख देता, मैं सीधे सीधे नीचे लिख देता टी स्क्वायर, दैट्स इट। बट यहाँ तो कुछ tan के फॉर्म में दे रखा है, तो मर गए, मर गए, है ना, यहाँ तो tan रूट tan दे रखा है, tan x रूट tan x, ठीक है। तो तुम एक काम सोच सकते हो, थोड़ा और दिमाग लगाने बैठ जाओ, तो तुम बोलोगे कि सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो तो एक्चुअल में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। इस तरीके से तुम सोचने आ सकते हो, लाइक बहुत वाहियात वाहियात लॉजिक दिए जा सकते हैं, और हम बिल्कुल ही कंपैरिजन पे आ जाए तो हम ऐसे बोल देंगे कि tan x थोड़ा दे रखा है, ये तो एक्चुअल में tan x रूट tan x का मतलब क्या हुआ, दैट इज tan x की पावर 3/2, दैट इज tan स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 10, और tan स्क्वायर हमें पता है tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 10x, अभी भी रह गया, राइट। तो यार ठीक है ना, अरे tan तुम समझ कितनी बकवास चल रही है कि tan स्क्वायर एक्स एक्चुअल में कितना होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, राइट। सो tan कितना हो गया, सेक स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, तो रूट tan कितना हो गया, सेक स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/4। तो बस सर ये हमने कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया हमने सर, यहीं पे थोड़ा अगर करने बैठ जाए अपनी बकवास, तो tan x रूट tan x का मैंने लिख दिया tan स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर माइनस 1, फिर डिवाइड बाय रूट 10 है, तो रूट 10 को मैंने लिखा सेक स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/4, ठीक है। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये बन गया t, ये चीज बन गई t, ये बन गया dt, ठीक है, और ये क्या बन गया, ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/4। अब अगर तुम्हें करना है तो भैया तुम इसको इंटीग्रेट करना, मेरे को कोई मन है नहीं इसको इंटीग्रेट करने का। तो दैट इज व्हाट हैपेंस जब तुम गलत चीज को सब्स्टिट्यूट कर देते हो। तो ये एक तरीका हो सकता है सोचने का। तो कोई दूसरा क्या करना, भाई ऐसा तो ना हो रहा है, ठीक है। तो किसी ने सोचा कि हो सकता है पूरा सेक्स स्क्वायर एक्स को ही मैं टी मान लूं, ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है पूरी चीज को पूरा ही फंक्शन हो। तो आप इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2 sec x। पहले तो हम sec स्क्वायर को ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि x स्क्वायर को कर रहे हैं, फिर sec x का डिफरेंशिएशन दैट वुड बी sec x tan x dx इज इक्वल्स टू dt, राइट। तो ये तो 2 sec, अब ये फिर से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, राइट। तो ऐसे भी नहीं होने वाला क्योंकि ये चीज हमें दिख थोड़ा रही है। तो तीसरा किसी के दिमाग में आएगा कि शायद tan x को t मानना हो, तीसरा किसी के दिमाग में आएगा कि tan x को t मानना होगा, जब sec स्क्वायर नहीं है, sec नहीं है, नीचे वाला तो बचा फिर। तो जब tan x को t माना, बस तुमने यही सब काम तुमने सही किया है, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर dx, sec स्क्वायर x होता है बस, dx dx कुछ नहीं होता है। तो वो तो मैंने डायरेक्टली उसी फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। सो बेसिकली अब जो हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा था, sec स्क्वायर x dx बाय रूट tan x। अब ये क्या बन गया, ठीक है, क्या बन गया ये ऊपर वाली चीज क्या बन गई, dt डिवाइडेड बाय रूट t। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक्चुअली में मुझे 1/√t को बस इंटीग्रेट करना था, और इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, दिस इज बेसिकली t की पावर माइनस 1/2। अरे 1/√x को इंटीग्रेट करना है भाई, dx अभी मत भी लगाओ, 1/√x का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, x की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन, वही तो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, ये बन जाएगा t की पावर 1/2। समझाना पड़ेगा क्या, अरे ये बन जाएगा इंटीग्रेशन इसका प्लस c में, ठीक है। तो दैट इज 2 रूट t की पावर 1/2, t एक्चुअल में क्या है tan x, तो रूट tan x प्लस c, दैट इज द आंसर। अभी मैंने एकदम ना छोटे में कर दिया, अब मैं तुम्हें इसी को ही एक उससे भी करके दिखाता हूँ, पूरा फंडामेंटल से ले जाके। तो मैं ये समझ, पहले तो मैं इससे क्या समझे, इससे मैं ये समझा कि गलत सब्स्टिट्यूशन यानी कि गलत चीज को gx मान लेना बहुत भारी पड़ेगा, बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा, जो कि पड़ गया, तो हमने देख लिया बहुत भारी पड़ गया, ठीक है। और इसी चीज को मुझे सिखाना है तुम्हें, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है वो एक्जैक्टली यही बताता है कि तुम कैसे देखोगे कि tan x को t मानना है और sec x को नहीं, sec स्क्वायर x को नहीं, इसी को ही t मानना है,
ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ना भाई एफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, ये जो फॉर्म है ये बहुत काम की है अगर तुमने जी एक्स को सही चुना है तो। ठीक है, कि तुमने जी एक्स को सही चुना है। अगर तुमने जी एक्स को उल्टा सीधा चुन लिया तो क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व हो जाए, हो सकता है ना हो, पर मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर एफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर तुमने जी एक्स को चेंज किया तो फिर एफ भी तो चेंज होगा साथ में। ठीक है, ओके। अब मैं अगर इसी को थोड़ा फंडामेंटली समझाऊं, ये जो क्वेश्चन था सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय रूट टेन एक्स डी एक्स, ये जो क्वेश्चन था इसी को मैं समझा रहा हूँ, ये स्टेप वाली चीज़ को। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो एफ एक्स है, एफ एक्स वो है 1 बाय रूट एक्स, यहाँ पे जो जी एक्स है वो है टेन एक्स बस। तो एफ जी एक्स ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट टेन एक्स, और जी डैश एक्स क्या बन जाएगा, यानी कि टेन एक्स का डिफरेंशियल दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। तो एफ जी एक्स को जब जी डैश एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि जो हमारी फॉर्म होती है, हमारी फॉर्म क्या होती है एफ जी एक्स जी डैश डी एक्स, ये क्या बन गया एफ जी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट टेन एक्स, और जी डैश की जगह क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे बनाया गया, ये सोच के बनाया गया। ठीक है, तो बस अब तो तुम समझ ही गए होगे कि ये जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी ये कहाँ से आ रहा है, पर इतना लंबा लेकर जाएंगे तो बहुत टाइम होगा, इसलिए ये ट्रिक बहुत काम में आती है कि सही चीज को टी मानना, मतलब कि तुमने किस चीज को टेन एक्स माना है। ठीक है, अगर मैं इसको मैं सॉरी किस चीज को तुमने जी एक्स माना है, अगर मैं इसको जी एक्स ना मान के, अगर मैं इसको जी एक्स ना मानूं और मैं जी एक्स मान लूं सेक एक्स को, तो एफ एक्स क्या बन जाएगा एकदम से, अब एफ एक्स 1 बाय रूट एक्स होना रहेगा भाई। अब तुमने सेक एक्स को मान लिया है, तो अब तुमने देखा था ऊपर कितना भयंकर बना था वो, तो अब पता है एफ एक्स क्या आएगा, अब एफ एक्स ये आएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 बाय 4, ये है अब एफ एक्स, अगर तुमने जी एक्स को सेक एक्स माना है तो। ठीक है, समझ रहे हो, इस टाइप से एफ एक्स चेंज होगा अगर तुम जी एक्स को चेंज करोगे। तो हमारा एम क्या है कि जी एक्स हमारा एकदम सटल हो, जिसके साथ जी डैश एक्स भी मिल जाए, और एफ एक्स एकदम सिंपल रहे। अब थोड़ी बात क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे, इतनी सारी टेक्निकलिटीज होती हैं पर हमें बताया नहीं जाता ये सब, इसलिए इंटीग्रेशन इतना टफ लगता है क्योंकि हमें पता ही नहीं चल क्या रहा है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज लिख दिया है कि देखो जो तुम्हें क्वेश्चन देगा, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन देगा तो उसमें नहीं लिखा हुआ होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन था, तो कोई भी क्वेश्चन हुआ मान लेते हैं क्यू एक्स क्वेश्चन एक्स, मतलब कि कोई भी फंक्शन है उसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और हम सोच रहे हैं कि इसको हम शायद सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। अभी मैंने क्या बोला, मैंने बोला शायद सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, ये शायद ही हट जाएगा जब तुम मेरा कोर्स करोगे। उस कोर्स में पूरा पता होगा कि किस टाइप के फंक्शन में किसको एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आंसर आएगा। इस लेवल की एग्जॉशन में जान निकल जाती है, मुझे पता है कैसे करना होता है कि तुम्हें जी एक्स का भी ख्याल रखना है, जी डैश एक्स का भी रखना है, और ऐसे रखना है कि जो एफ एक्स है वो ऐसा हो जो मुझे इंटीग्रेट करना आता हो, जैसे कि एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 बाय 4। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, समझ रहे हो, इतना सिंपल नहीं है, हो जाएगा पर इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, कर दूंगा मैं इसको इंटीग्रेट, ये शायद नहीं हुआ, मैंने भी इसी कॉन्फिडेंस में बोल दिया, लेकिन देखना पड़ेगा कि होगा या नहीं होगा, शायद लीनियर नहीं है तो नहीं होगा शायद। ठीक है, हर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, पॉइंट इज कि इस तरीके से चीजों को देखना है कि जी एक्स जी डैश एक्स एफ एक्स की तीनों चीजें एक साथ घूम जाए। ठीक है, तो अभी के लिए तो बस मेथड समझो, मेथड तो बहुत सिंपल है, वो तो मैं समझ में आ गया है ना। मेथड मैंने यहाँ लिख दिया है कि मेथड कुछ नहीं है, कोई भी क्यू एक्स जो भी तुम्हें दे रखा है उसमें कोई भी एक कॉम्पोनेंट चुन लो टी, जैसे कि हमने सेक स्क्वायर एक्स रूट टेन एक्स में हमने टेन एक्स को टी चुन लिया, तुम चाहते तो सेक एक्स को भी टी चुन सकते हो, तुम सेक स्क्वायर एक्स को भी चुन सकते हो, पर हमें वो सही, यही मेन स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ही मेन स्टेप है कि कौन से कंपोनेंट को टी चुना भाई, कौन से कंपोनेंट को तुम जी एक्स चुनोगे, तो वो कैसे आएगा वो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में पता चलेगा। लेकिन अगर हमने चूज कर लिया टी तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया फिर, है ना। जैसे ही तुमने टी चूज कर लिया है ना, बेसिकली यू आर नाउ सेइंग इट एज जी एक्स। हमारा एम क्या है कि इस क्यू एक्स को इस फॉर्म में ले आऊं, है ना। एज सून एज यू चूज जी एक्स एज टी, नाउ यू वांट क्यू एक्स टू बी ऑफ द फॉर्म दिस। यही तो तुम्हारा फाइनल एम था ना, इसीलिए तो तुमने जब तुमने बोला कि क्यू एक्स के किसी कंपोनेंट को, क्यू एक्स एक्चुअल में क्या है, अभी थोड़े पहले इस क्वेश्चन को ही मान के चलो, है ना, अपने दिमाग में ये क्वेश्चन लेकर चलो। क्यू एक्स एक्चुअल में सेक स्क्वायर एक्स बाय रूट टेन एक्स है, इसका एक कंपोनेंट यानी कि टेन एक्स, है ना, एक कंपोनेंट यानी कि एक पार्ट इसका छोटा सा, उसको मैंने टी बोला, यानी कि उसको मैं जी एक्स बना रहा हूं अपनी जिंदगी में, तो अब मुझे साथ में जी डैश एक्स भी चाहिए होगा। तो दिस कैन बी डन ओनली बाय फर्स्ट नोइंग जी डैश एक्स, ठीक है, एंड देन सेपरेटिंग इट और मेकिंग इट द प्रोडक्ट टू द रिमेनिंग एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है, मतलब जब तुमने tan x को t चुन लिया तो अब तुम ये चाहोगे कि जो बचा हुई पूरी चीज है या तो वो dt बन जाए या फिर वो t के फॉर्म में ही आ जाए। जैसे अगर मैं इसी का एक एनालॉग दूं और तुम्हें दे दूं क्वेश्चन में sec की पावर 4x बाय रूट 10x, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो देखो फिर से वही है, अब मेरे को पहले से पता है कि tan x को t चुन लेंगे, tan x को t चुन लेंगे,
तो देखो tan x को t चुनने का मतलब क्या हो गया, अब तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन भी पता होना चाहिए, पर वही सारी चीजों को हमने शॉर्टकट में पहले लिख कर दिया है ना। शॉर्टकट क्या बोलता है, सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो sec स्क्वायर x dx dt यही बनना चाहिए आगे जाके, ठीक है। पर हमें क्या दे रखा है, हमें तो sec की पावर 4x बाय रूट tan x dx ये दे रखा है। तो यहां देखो कि जो बची हुई चीज है, देखो रूट tan x में तो चलो ठीक है, ये तो t बन गया, ठीक है। और यहां पे भी अगर तुम देखोगे तो एक sec स्क्वायर x तो बाहर निकल जाएगा, है ना जी। तो sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, वो बात तो सही है। तो वो ये बोल रहा है कि जब तुमने ये किया, ठीक है, जो ऊपर वाला जो स्टेप है वो क्या बोल रहा है कि जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है उसमें हर चीज प्रोडक्ट में बचनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में बचनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि प्लस में आ जाए, मानो ये बोलते sec स्क्वायर x प्लस dt, ये बकवास नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में बचना चाहिए, वरना तुमने कुछ गड़बड़ करिए। तो sec स्क्वायर x हमेशा मल्टीप्लिकेशन में, और जो बच गया एक्सप्रेशन यानी कि ये जो एक्सप्रेशन बच गया sec स्क्वायर x, ये एक्सप्रेशन कन्वर्टेबल होना चाहिए जिसको तुमने gx माना है, तभी तो तुम f gx बोलोगे भाई। जो f है इसके अंदर पूरी तरह gx ही होना चाहिए ना, क्योंकि मैं इतना लॉजिक से समझा रहा हूँ इसलिए इतनी देर लग रही है, बट उनके लिए वर्थ इट होगा, ये एडवांस लेवल की बातें चलनी है इसलिए। तो sec स्क्वायर x जो होता है वो एक्चुअल में हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये sec स्क्वायर x थोड़ा लिखा हुआ है, ये तो 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मेरा काम कंप्लीट हो गया। अभी जो करंट रिमेनिंग एक्सप्रेशन है, ये जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है, ये पूरा gx के टर्म में आ चुका है, पूरा t के टर्म में आ चुका है। कन्वर्ट द रिमेनिंग एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ t। ये 3 स्टेप है, इसके बाद तुम कर ही लोगे, है ना। ये 3 स्टेप ही तो मेन स्टेप है ना। 3 स्टेप क्या है, पहले तुमने देखा कि किस चीज को मैं एग्जैक्टली gx मान के चलूंगा, क्योंकि जिस चीज को मैं gx मानूंगा आगे जाके मुझे उसी से ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाली फॉर्म क्रिएट करनी है, क्योंकि इसीलिए मैंने उसको gx माना है, यानी कि उसी को मैंने इस वजह से t बोला है। तो मुझे उसका डिफरेंशिएशन चाहिए होगा, वो मैंने यहीं से कैलकुलेट कर लिया, है ना, ट्रिक के थ्रू, राइट। अब जो बच गया एक्सप्रेशन वो पूरा f gx फॉर्म में होना चाहिए, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन gx के टर्म्स में होना चाहिए, यानी कि उसको मैं आगे जाके t बोल दूंगा। तो इस वजह से ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर बाय रूट टी। तो ये जो f है, ये जो fx है, यहाँ पर fx एक्चुअल में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स, ठीक है। और gx एक्चुअल में क्या है, tan x, जिसको हमने t बोल रखा है। तो वही तुम इसमें डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय रूट tan x, यानी कि sec स्क्वायर x बाय रूट tan x, और फिर dx यानी कि g डैश x क्या है, sec स्क्वायर x। तो क्वेश्चन वाला ने ये सोच के फॉर्म किया था इस क्वेश्चन को, उसने देखो f gx dgx, ये फॉर्म कैसे बनी, ये ऐसे बनी। f gx क्या है, f gx यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय रूट tan x, ये हो गया f gx, और dgx नहीं, सॉरी, g डैश x dx। तो g डैश x क्या दे दिया उसने तुम्हें, sec स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन था एक्चुअल में। इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए उसने 1 प्लस tan स्क्वायर को फर्दर बोल दिया कि ये भी तो sec स्क्वायर के बराबर है। तो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x क्या बन गया, sec की पावर 4x। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बना है, ठीक है। ये ऐसे उत्पत्ति होती है क्वेश्चंस की, ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। पहले जब एक एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है, एक मैथमेटिशियन बैठ के क्वेश्चन बना रहा है, तो वो तो इस फॉर्म से शुरू करेगा ना, क्योंकि वो चाहता है तुम यहाँ तक पहुंच जाओ, ठीक है। ऐसे मान लो भगवान तुम्हें चाहते हैं कि तुम्हें मोक्ष मिल जाए, तो ये वो मोक्ष का आखिरी द्वार है, समझ रहे हो, ये आखिरी गेट है, जिसके बाद मोक्ष है, जिसके बाद खत्म, ठीक है ना, लिबरेशन, एनलाइटेंड। तो ये वो आखिरी द्वार है, लेकिन उसको तो पता है ना, तो उसने तो अपना आखिरी गेट यहाँ छुपा के रखा हुआ है। तुम्हें इसे लाइफ के संघर्ष करके और तुम्हें मोक्ष मिलेगा, ठीक है, तपस्या, समझ रहे हो, फीलिंग आ रही है, वो चीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा उल्टा बनता है, पहले ये सोचा जाता है, यहाँ से ये बनाया, लाइक पहले उसने ये सोचा अच्छा मुझे ये फॉर्म चाहिए, उसमें वो गंदी से गंदी चीज डालेगा, उसके अंदर वो ये डालेगा, फिर वो इसको सिंप्लीफाई करके और कॉम्प्लिकेटेड बना के तुम्हें एक प्यारा सा क्वेश्चन परोस देगा, लो बेटा इसको इंटीग्रेट करके लाओ। दैट इज हाउ क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड। अरे तुम भी तो खेल सकते हो यार, तुम अपने आप खेलो, अच्छा तुम खेलो, तुम बनाओ क्वेश्चन अपने लिए, ठीक है। कैसे खेलोगे मैं बताता हूँ। अपने को फॉर्म पता है ना, f g डैश dx पता है ना, f की जगह कुछ रख लो, g की जगह कुछ रख लो। मानो तुमने f की जगह बोल दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय साइन एक्स का स्क्वायर। नहीं, कुछ ऐसा रखना जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता हो, ठीक है। एक तो तुम्हें यार आता बहुत कुछ नहीं है, ये भी तो दिक्कत है, क्योंकि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। क्या दूं तुम्हें, कोई ऐसी चीज देता हूँ जो कि कोर्स में होगी, जब जिसका तुम्हें इंटीग्रेशन आता लाइक आ जाएगा, ठीक है। मान लो मैं ये दे देता हूँ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो तुम अभी भी समझ ही जाओगे, आधे लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और मैं जी की जगह यहाँ पे डाल दूँ tan x, इतना मजा नहीं आएगा, मतलब कुछ समझ रहे, कुछ गंदा संदा करके मैं बोल दूंगा ये बन गया 10 की पावर 4। नहीं, मैं नहीं समझा रहा अभी, ठीक है, ये मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में बताऊंगा, अभी के छोड़ते हैं, अभी के लिए क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, अभी के लिए टेक्निक समझना जरूरी है,
ठीक है, तो टेक्निक क्या बोलती है, अब मैं तुम्हारे सामने नया अब मैं तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है। अभी टेंशन मत लो, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि तुम्हारे को ये मेथड क्लियर हो जाए। मेरा अभी मेन एम ये है कि मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन टेक्निक समझा दूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये दे देता हूँ कि sec की पावर 4x dx डिवाइडेड बाय रूट 10x, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें अपनी दिमाग यूज करके पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप ही सबसे मेन स्टेप है कि हमें वो कंपोनेंट चुनना है जिसको मैं gx मानूंगा, जिसको मैं t मान रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, इसलिए मैंने tan x को t मान लिया, ठीक है। ये जो फर्स्ट स्टेप होगा ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप होता है और इसी के लिए मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, तो इसकी टेंशन तुम मत लेना। अभी के लिए बस मान लो कि हमने इसी को ही t क्यों माना है, वो मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा, वो सब चीज़ें करेंगी। tan x को t मान लिया, सो sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो अब मुझे ये जो sec स्क्वायर है ये सेपरेट करना है, ठीक है। तो बस वही sec स्क्वायर x, ये सब भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी स्पीड में करा दूंगा ना तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर तो कि तुम कहोगे अरे बस मजा ही आ गया सर, ठीक है। तो sec स्क्वायर क्या बन गया, 1 प्लस tan स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या बन गया रूट टी, और ये क्या चीज़ बन गई dt, खत्म बात, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 1 अपॉन रूट टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी। अब हमें पता है कि एडिशन में तो सेपरेट हो जाता है, तो 1 अपॉन रूट टी को इंटीग्रेट कर लो, फिर टी स्क्वायर अपॉन रूट टी कितना हो गया, टी की पावर 3/2, इसको इंटीग्रेट कर लो। दिस इज लाइक टी की पावर -1/2 को इंटीग्रेट करना, ठीक है, प्लस टी की पावर 3/2, सो दैट इज टी की पावर 1/2 2 प्लस ये बन गया टी की पावर 5/2 2/5 प्लस सी, दैट इज द आंसर। मतलब कि 2 tan x रूट के अंदर प्लस 2/5 tan x की पावर 5/2 प्लस सी, दैट इज द आंसर, ठीक है। मुझे पता है कि कुछ चीज़ों में तुम्हें कंफ्यूजन होगी, पर यहाँ पे मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा दिया है। अगली वीडियो में हम बस एग्जांपल्स लेंगे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक की, ठीक है। तो काफ़ी सारे मैंने एग्जांपल्स ले लिए, इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद तुम समझ गए ना डिफिकल्टी कहाँ पे आएगी, कहने को तो तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख गए, अब करते रहो सारे क्वेश्चंस, ठीक है, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होगा वो तुम्हें अच्छे से आएगा। और अभी तुम्हें सही से आया नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं समझ पा रहा हूँ उस चीज़ को, कोई बात नहीं है। रादर देन कि हम देखो ज़्यादातर टीचर्स क्या करेंगे ना, वो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम्हें एकदम से करवा देंगे, लाइक एकदम से दे देंगे ये करो तो तुमसे होने लगेगा, पर फिर जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें तुम अटक जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लेकर आ रहा हूँ इस टाइम पे, मेरी तुम उसको समझा नहीं पा रहा मैं अभी सही से, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से लिंक्ड है, ठीक है। तो अभी तुम चलते रहो, आ जाएगा, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे रिवर्स सब्स्टिट्यूशन, वो अलग ही चीज़ है, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, एग्जाम्पल्स देखेंगे।